प्यारे भक्तों नमस्कार। अगर आप भी अपने घर में धन और लक्ष्मी की बरसात चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जानिए वो रहस्य जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में सुख समृद्धि और खुशियों की बौछार कर सकते हैं। हम आपको बहुमूल्य सूत्र बताएंगे जिन्हें रोजाना अपनाकर आपके घर में धन लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। ये आसान टिप्स वास्तुशास्त्र और दिनचर्या से जुड़ी जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आप भी जीवन में खुशहाली और समृद्धि की चाह रखते हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक देखें और अपनी सरलता से बनाए अपने घर को धनदायी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, अगर मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा। आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है। और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप देते हुए बोले, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान के खेत में चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी। साथ ही कनकधारा स्रोत का पाठ करना, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। लक्ष्मी जी ने आगे कहा, इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। कनकधारा स्रोत यानी स्वर्ण अर्थात धन की वर्षा करने वाला मंत्र और स्रोत जिसकी रचना भगवान शिव के अंशावतार आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। इस स्रोत का पाठ शुक्रवार, पूर्णिमा के दिन, दिवाली और संभव हो तो नियमित करना चाहिए। जो लोग कनकधारा स्रोत का पाठ करते हैं उनके घर देवी लक्ष्मी धन की वर्षा करती है। कनकधारा स्रोत देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला मंत्र है। कहते इसका पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। देवी लक्ष्मी कनकधारा स्रोत का नियमित और हर शुक्रवार को पाठ करने वाले को धनवान और ऐश्वर्यवान बना देती है।
दरअसल यह देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला स्रोत है, जिसकी रचना एक विशेष परिस्थिति में आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। एक बार शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए घूमते घूमते हुए एक ब्राह्मण के घर पहुंचे। इतने तेजस्वी अतिथि को देखकर संकोच के मारे उस ब्राह्मण की पत्नी लज्जित हो गई। उसके पास भिक्षा देने के लिए कुछ था नहीं। उसे अपनी स्थिति पर रोना आ गया। नम आंखों के साथ उसने घर में रखे हुए कुछ आंवला लिए और सूखे आंवले तपस्वी को भिक्षा में दे दिए। शंकराचार्य जी को उनकी यह दशा देखकर उन पर तरस आ गया। उन्होंने तुरंत ही ऐश्वर्यदायक, दशविध लक्ष्मी देने वाली, करुणामयी, वात्सल्यमयी नारायण पत्नी महालक्ष्मी को संबोधित करते हुए एक स्रोत की रचना की। इस स्रोत के पाठ करने से वहां सोने की वर्षा होने लगी। इससे इस स्रोत का नाम कनकधारा स्रोत हुआ। कनक का मतलब सोना होता है। वर्षा के समान सोना बरसने ही यह स्रोत श्री कनकधारा स्रोत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हम सभी जीवन में आर्थिक तंगी को लेकर बेहद परेशान रहते हैं। धन प्राप्ति के लिए हर संभव श्रेष्ठ उपाय करना चाहते हैं। धन प्राप्ति और धन संचय के लिए पुराणों में वर्णित कनकधारा यंत्र एवं स्रोत चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करते हैं। इसकी विशेषता भी यही है कि यह किसी भी प्रकार की विशेष माला, जाप, पूजन, विधि विधान की मांग नहीं करता, बल्कि सिर्फ दिन में एक बार इसको पढ़ना पर्याप्त है। साथ ही प्रतिदिन इसके सामने दीपक और अगरबत्ती लगाना आवश्यक है। अगर किसी दिन यह भी भूल जाए तो बाधा नहीं आती, क्योंकि यह सिद्ध मंत्र होने के कारण चैतन्य माना जाता है। आपको सिर्फ कनकधारा यंत्र कहीं से लाकर पूजा घर में रखना है। यह किसी भी तंत्र मंत्र संबंधी सामग्री की दुकान पर आसानी से उपलब्ध है। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए जितने भी यंत्र हैं, उनमें कनकधारा यंत्र तथा स्रोत सबसे ज्यादा प्रभावशाली एवं अतिशीघ्र फलदायी है। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले।